नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, रात के सफर में कुछ रास्ते जाने पहचानने लगते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो पहले कभी वहां थी ही नहीं। अंधेरे में कुछ चीजें हमें देख रही होती हैं, लेकिन हमें उनका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जहां एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने कभी नहीं देखा था और शायद दोबारा कोई देखे भी ना। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रात के अंधेरे में सड़क किसी विशाल अजगर की तरह बल खा रही थी जो घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। आसमान पर काले बादलों ने चांद और तारों को ढक रखा था, जिससे पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई लग रही थी। हवा में ठंडक घुली थी और बारिश की बूंदें कभी तेज कभी हल्की होकर सड़क को भिगो रही थी। रमेश अपने तेज रफ्तार ट्रक को चलाते हुए लगातार हाईवे पर बढ़ रहा था। वो पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था, लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके चेहरे से टकराया। आज मौसम कुछ ज्यादा ही अजीब है, उसने खुद से कहा और ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा बीड़ी का पैकेट उठाया। बीड़ी सुलगाकर उसने एक लंबा कश लिया और रेडियो चालू कर दिया। यहाँ रेडियो सिटी 98.6 FM पर आपका स्वागत है। आज की रात बेहद ठंडी और रहस्यमयी है, तो क्यों न कुछ डरावनी कहानियों की बात की जाए। रमेश हल्के से हंसा। ये भी बढ़िया टाइमिंग है। वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी अचानक ट्रक के सामने कुछ आ गया। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झट से ब्रेक मारा। ट्रक के टायर घिसटते हुए जोर की आवाज करने लगे और झटके से रुक गए। कुछ पलों के लिए तो जैसे उसकी सांस ही अटक गई। क्या उसने किसी को टक्कर मार दी थी? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और हेडलाइट्स की रोशनी में जो नजारा देखा उससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हेडलाइट्स की सफेद रोशनी में एक नन्ही बच्ची खड़ी थी। वो सड़क के किनारे हल्की बारिश में भीगी हुई एक पतले से कपड़े में लिपटी हुई थी। उसके छोटे छोटे पैर नंगे थे और वे मिट्टी में सने हुए थे। उसके लंबे काले बाल गीले होकर चेहरे पर चिपके हुए थे, लेकिन उसकी सबसे अजीब चीज थी उसकी आंखें। वे बड़ी और चमकदार थीं, जैसे कोई गहरा रहस्य समेटे हुए हों। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो डरावना भी था और करुणा से भरा भी। रमेश का कलेजा हलक तक आ गया। ये बच्ची इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? उसने खुद से कहा। उसने ट्रक का गियर न्यूट्रल किया, गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, बिटिया, तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। वो कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही, फिर हल्की और कांपती आवाज में बोली, चाचा, मुझे गांव छोड़ आओ प्लीज। रमेश के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। गांव? कौन सा गांव? रमेश ने पूछा। बच्ची ने धीरे से अपने पतले ठंडे हाथ से सड़क के दाईं ओर इशारा किया। बस थोड़ी दूर, मुझे वहां पहुंचा दो। रमेश की निगाहें उस दिशा में गईं जहां बच्ची ने इशारा किया था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। रमेश का माथा ठनका। इस रास्ते पर तो कोई गांव नहीं है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। वह असमंजस में पड़ गया। क्या ये बच्ची सच बोल रही थी या फिर ये कोई धोखा था? कुछ देर तक वो सोचता रहा। उसके दिमाग में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, बच्ची को अकेला मत छोड़, बारिश में भीगी है, रात का समय है। दूसरी कह रही थी, कोई गड़बड़ है, इतनी रात को जंगल के पास कोई बच्ची अकेली क्या कर रही होगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। रात के 1:43 हो रहे थे। चलो देख लेते हैं। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और इशारे से बच्ची को बुलाया, आओ बैठो। बच्ची चुपचाप ट्रक के दरवाजे पर चढ़ी और अंदर बैठ गई। उसने न कोई मुस्कान दी न कोई खुशी जताई, बस चुपचाप। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया था। कहीं उसने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? ट्रक की भारी इंजन की गड़गड़ाहट सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। बारिश अब थोड़ी हल्की हो चुकी थी, लेकिन सड़क पर पानी की हल्की परत चमक रही थी। रमेश ने ट्रक को तीसरे गियर में डाला और बच्ची की तरफ एक नजर डाली। वो चुपचाप बैठी थी। उसकी पतली हथेलियां गोद में रखी थीं और उसकी आंखें सीधी आगे देख रही थीं, बिल्कुल स्थिर। रमेश ने गला साफ किया, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? बच्ची ने बिना उसकी ओर देखे धीमे स्वर में कहा, नंदिनी। अकेले यहाँ कैसे आई? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वो बोली, मैं खो गई थी।
रमेश ने भौहें चढ़ाई। हो गई थी इस जंगल में इतनी रात को? बच्ची की सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, लेकिन उसने कोई और जवाब नहीं दिया। रमेश को हल्की बेचैनी महसूस हुई। उसने सोचा शायद डर गई होगी या सदमे में होगी। ट्रक धीरे धीरे कच्ची सड़क पर मुड़ने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों की लंबी छायाएं बना रही थी, जो सड़क पर हिलती डुलती दिख रही थी, जैसे कुछ चल रहा हो। रमेश ने साइड मिरर में देखा। ट्रक के पीछे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया पेड़ों के बीच भाग रही थी। उसने तेजी से मिरर से नजर हटाई और खुद को शांत करने की कोशिश की। थकान की वजह से भ्रम हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन तभी धड़ाम, कुछ ट्रक की छत पर गिरा। रमेश के हाथ झटके से स्टीयरिंग पर कस गए। क्या ये कोई पेड़ की डाल थी या कोई और चीज? उसने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। अजीब जगह है ये, उसने खुद से कहा। बच्ची ने धीरे से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, हाँ अजीब है। रमेश ने एक झटके से उसकी ओर देखा। क्या? कुछ नहीं। बच्ची ने फिर से सामने देखना शुरू कर दिया। रमेश को एक ठंडी लहर अपने शरीर में दौड़ती महसूस हुई। ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा रेडियो अभी भी हल्की आवाज में चल रहा था। और अब अगला गाना जो आपकी इस रात को और भी रहस्यमयी बना देगा। लेकिन तभी आवाज अचानक गड़गड़ाने लगी। रेडियो से तेज अजीब सी ध्वनि निकलने लगी, जैसे कोई आदमी कुछ बुदबुदा रहा हो। रमेश ने झटपट रेडियो बंद कर दिया। उसने बच्ची की तरफ देखा। नंदिनी की आंखें अब भी सीधे सड़क पर थीं, लेकिन उसकी पुतलियां हल्की हल्की ऊपर उठ रही थीं। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रक अब जंगल से गुजरकर गांव के करीब पहुंच रहा था। तभी बच्ची ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, जब हम गांव में दाखिल होंगे तो पीछे मत देखना। रमेश के शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या? मत देखना, कुछ भी हो जाए। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, डर न चेतावनी, बस एक सीधा आदेश। रमेश ने गहरी सांस ली। सड़क के दोनों किनारों पर अब जंगली घास बढ़ी हुई थी। अचानक सामने धुंध से ढका हुआ एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा, जिस पर नाम लिखा था, गुनेहड़ा गांव, कृपया धीरे चलें। रमेश की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। गांव के अंदर घुसते ही ट्रक के इंजन की आवाज किसी गूंज की तरह सुनाई देने लगी। यहाँ अजीब सन्नाटा था। कोई आदमी, कोई जानवर, कोई हलचल नहीं। बस हवा में मंदिर की घंटियों की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। रमेश का कलेजा धड़कने लगा। उसने साइड मिरर में देखने की कोशिश की। मत देखो, बच्ची ने धीमे लेकिन सख्त आवाज में कहा। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मिरर से नजर हटा ली। ट्रक धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, इतना गहरा कि रमेश को अपनी ही सांसों की आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स टूटी फूटी सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थीं, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही वह गांव के गेट तक पहुंचा, उसने टूटा फूटा गुनेहड़ा गांव का बोर्ड देखा। गुनेहड़ा, रमेश ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, जबकि वो इस इलाके में कई बार ट्रक लेकर आया था। उसका हाथ अनायास ही गियर के पास रखा हनुमान जी के छोटे से लॉकेट की ओर चला गया। गेट पार करते ही माहौल अचानक और भी भारी हो गया। यहाँ की हवा ठंडी थी। सड़क के दोनों ओर कच्चे मकान खड़े थे, लेकिन उनकी खिड़कियां और दरवाजे अध खुले थे, जैसे कोई उन्हें छोड़कर जल्दी में भाग गया हो। रमेश ने गांव के अंदर नजर दौड़ाई। कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं। ट्रक आगे बढ़ता रहा। हेडलाइट की रोशनी पुराने घरों की दीवारों पर पड़ रही थी और उनकी परछाइयां सड़क पर फैल रही थीं, मानो वे जिंदा हों और हिल रही हों। रमेश ने धीरे से बच्ची की ओर देखा। वो अब भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब सीधी सामने नहीं थीं, बल्कि ट्रक के शीशे से बाहर देख रही थीं, गांव के घरों की ओर। रमेश ने गला साफ किया। बिटिया, तेरा घर कौन सा है? बच्ची ने कुछ नहीं कहा। बोलो, तुम्हें कहाँ उतारना है? कोई जवाब नहीं। रमेश के सिर में हल्की झुंझुनाहट होने लगी। उसने झटपट ट्रक रोका और बच्ची की सीट की ओर देखा। सीट खाली थी, बच्ची वहां नहीं थी। रमेश का गला सूख गया। उसने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। बच्ची, उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो इतनी जल्दी कहाँ जा सकती थी? तभी मंदिर की घंटियां अचानक जोर से बजने लगीं। रमेश चौकन्ना हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गांव के हर कोने से उसे देख रहा था। उसने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी गांव के अंदर डाली। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी एक मकान की खिड़की से एक परछाई सरकती हुई दिखी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। रमेश, कोई उसे बुला रहा था। उसका नाम कोई फुसफुसाकर पुकार रहा था। रमेश। वो तुरंत पीछे मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन आवाज अब भी हवा में थी।
ठंडी, धीमी, डरावनी। रमेश ने ट्रक के पास लौटने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। बच्ची की चप्पल। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। नंदिनी, उसने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक मंदिर की घंटियां और जोर से बज उठी, इतनी जोर से कि कान सुन्न होने लगे। रमेश ने अपना सिर पकड़ लिया। घंटियों की आवाज के साथ साथ अब एक अजीब सी कराहने की आवाज भी आ रही थी, मानो कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। वो जल्दी से ट्रक में वापस चढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने ट्रक स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन तभी उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी। ट्रक के ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक काला साया। रमेश का शरीर पसीने से भीग गया। ये जगह सही नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसने जल्दी से ट्रक का गियर बदला और एक्सेलरेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, धड़ाम, कुछ जोर से ट्रक की छत पर गिरा। अब उसे एहसास हो गया कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था। रमेश का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रक की छत पर जो कुछ भी गिरा था वो हल्का नहीं था। उसका वजन इतना था कि ट्रक झटके से नीचे दब गया था। अब छत पर कुछ चलने की आवाज आ रही थी। रमेश के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग गए। उसने धीरे से साइड मिरर में देखा। ट्रक के ऊपर कोई झुका हुआ था। वह इंसान नहीं था, वह एक छाया थी, काली, घनी और अजीब सी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। रमेश ने झटके से अपना सिर घुमाया। खिड़की के शीशे पर 2 सफेद हथेलियां चिपकी हुई थीं, लेकिन ये किसी आम इंसान की हथेलियां नहीं थीं। उनकी उंगलियां बेहद लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। रमेश के गले से चीख निकलने ही वाली थी, मगर उसने खुद को संभालते हुए सीट के नीचे पड़ा हनुमान जी का लॉकेट उठा लिया। जय बजरंगबली। और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक का गियर बदला और एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा और तभी पीछे से किसी चीज के खरोचने की जोरदार आवाज आई। कुछ तेज नाखून ट्रक की छत को नोच रहे थे। रमेश की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। ट्रक अब गांव के कच्चे रास्तों से गुजर रहा था। दोनों ओर पुराने मकान थे, लेकिन अब मकानों की खिड़कियों में परछाइयां हिल रही थीं। काले साए, कुछ लंबे और पतले, कुछ छोटे और टेढ़े मेढ़े। उनकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वे सभी रमेश को देख रहे थे। अचानक ट्रक बंद हो गया। रमेश ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक झटके से रुक गया। इंजन ने घुर्र घुर्र की आवाज की और फिर शांत हो गया। नहीं नहीं नहीं। रमेश ने पसीने पसीने होते हुए ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो स्टार्ट होने नाम ही नहीं ले रहा था। पीछे से फिर वही आवाज आई, जैसे कोई छत से नीचे उतर रहा हो। रमेश ने चाहकर भी पीछे नहीं देखा। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी जल रही थीं और उनकी रोशनी में सामने बीच सड़क पर वही बच्ची नंदिनी खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और शरीर एकदम स्थिर। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैर अब भी नंगे थे, लेकिन उसके चारों ओर हल्की काली धुंध लहरा रही थी। रमेश की सांस रुक गई। नंदिनी, बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। अब उसकी आंखें वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। वे अब पूरी तरह सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, कुछ नहीं। और तभी उसके होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज रमेश के दिमाग के अंदर गूंजी, मुंह से नहीं निकली। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे अंकल। रमेश का शरीर सुन्न हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। पीछे से कोई फुसफुसाया, रमेश। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कोई ट्रक के पीछे ठीक उसके सिर के पास खड़ा था। ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। पीछे मत देखना। नंदिनी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, लेकिन ये अब चेतावनी थी, पहले जैसी डरावनी धमकी नहीं। रमेश ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बड़बड़ाने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जैसे ही उसने बजरंगबली की जय कहा, ट्रक अचानक स्टार्ट हो गया। इंजन जोर से गरजा। रमेश ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे एक्सीलेटर पर जोर से पैर रख दिया। ट्रक पूरी ताकत से झटका खाकर आगे बढ़ा। पीछे से चीखों और कराहटों की आवाजें आईं। रुक जा, तू यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन रमेश ने कुछ नहीं सुना। उसका एक ही लक्ष्य था, इस गांव से निकलना। कुछ ही मिनटों में उसे आगे की सड़क पर गांव का पुराना गेट दिखा। बस थोड़ी दूर, बस थोड़ी दूर। लेकिन जैसे ही वो गांव के गेट के करीब पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गेट पर वही टूटा फूटा बोर्ड लगा था, गुनेहड़ा गांव। वो फिर से गांव के अंदर ही था। वो घूमकर फिर वहीं आ चुका था। रमेश की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। गुनेहड़ा गांव का टूटा फूटा गेट उसकी आंखों के सामने था।
ठीक वैसे ही जैसे कुछ मिनट पहले उसने पार किया था। लेकिन वो तो ट्रक दौड़ाकर गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने झटपट ट्रक का गियर बदला और एक बार फिर गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक फिर से गांव के टूटे मकानों और सुनसान गलियों से गुजरने लगा। साइड मिरर में उसने झलक ली। पीछे की गली में अभी भी वही अंधेरा पसरा था, कोई भी नहीं था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि अंधेरे के अंदर कुछ चल रहा था, कुछ जो पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन वहां था। कुछ ही मिनटों बाद रमेश को फिर से सड़क के किनारे लगा पुराना बोर्ड दिखा, गुनेहड़ा गांव। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई। नहीं नहीं नहीं। इस बार उसने ब्रेक मारा और ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। वो तेजी से नीचे उतरा। चारों ओर घना सन्नाटा था। गांव की टूटी दीवारों और अंधेरे मकानों के बीच बस हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश ने गांव के गेट की ओर कदम बढ़ाया और सड़क को गौर से देखने लगा। वो भटक नहीं रहा था, बल्कि फंस चुका था। गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। यह गांव एक भूल भुलैया की तरह था, एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना असंभव था। उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। रमेश। तभी उसने सुना किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। उसका गला सूख गया। रमेश, रमेश। धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मकानों के अंदर, झाड़ियों के पीछे, छतों के ऊपर कई आंखें उसे घूर रही थीं। रमेश अंकल। वह ठिठक गया। सड़क के किनारे अंधेरे में कोई खड़ा था, वही बच्ची नंदिनी। लेकिन इस बार वो हेडलाइट की रोशनी में नहीं खड़ी थी। वो गांव के अंधेरे हिस्से में थी, जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी। रमेश ने देखा कि उसकी आंखें अब सफेद नहीं थीं, बल्कि वे अब गहरी काली हो चुकी थीं। इतनी काली कि उनकी गहराई में कुछ भी नहीं दिखता था। बिटिया। उसकी आवाज कांप गई। तू मुझे बाहर जाने का रास्ता बता सकती है? नंदिनी ने सिर झुका लिया। कुछ पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, रमेश अंकल, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। रमेश को झटका लगा। क्या? बच्ची के होंठ कांपे। उसकी आवाज अब धीमी और कंपाती थी। जो एक बार इस गांव में आ जाता है वह कभी वापस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम सब यहाँ मर चुके हैं। रमेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तू क्या बोल रही है? नंदिनी ने अपनी हथेलियां ऊपर की। रमेश ने देखा कि उनकी उंगलियां अधूरी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। अब उसकी गर्दन भी हल्की झुकी हुई थी और वहां काले जलने के निशान थे। हम सब मर चुके हैं अंकल, और आप भी मरने वाले हैं। रमेश को लगा कि उसकी टांगे अब उसे थाम नहीं पाएंगी। और तभी गांव के हर टूटे फूटे मकान की खिड़की में हलचल हुई। रमेश ने नजर उठाई। हर खिड़की में कोई न कोई खड़ा था। कहीं बूढ़ा आदमी तो कहीं कोई औरत, कहीं बच्चा, लेकिन वे सब अजीब थे। उनकी आंखें खाली थीं, उनके शरीर झुलसे हुए थे और वे धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। घंटियों की आवाज तेज हो गई। मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगीं। वे इतनी तेज थीं कि रमेश के कान सुन्न हो रहे थे। रमेश ने अपना सिर पकड़ लिया। यह सब क्या हो रहा है? नंदिनी की आंखों में आंसू थे। अंकल, वे आपको नहीं छोड़ेंगे, वे आपको भी अपना बना लेंगे। कौन? बच्ची ने कांपते हुए कहा। गुनेहड़ा के लोग और वो मंदिर में रहने वाली आत्मा। रमेश का सिर चकरा गया। मंदिर में कौन रहता है? नंदिनी कुछ कहने वाली थी, लेकिन अचानक रुक जा, एक भयंकर आवाज आई। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते में खड़ी थी एक औरत। गांव के मुख्य चौराहे पर एक औरत खड़ी थी। वो एक लंबा सफेद चोला पहने हुए थी और उसके बाल गीले और उलझे हुए थे। उसका सिर हल्का टेढ़ा था और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नंदिनी ने धीरे से कहा, ये यहीं रहती है। ये कौन है? बच्ची ने डरते हुए कहा, मंदिर की आत्मा। रमेश ने देखा कि औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी आवाज गूंज रही थी, रुक जा रमेश, तू अब हमारा है। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सामने वो औरत खड़ी थी, सफेद चोला पहने, लाल आंखों वाली, बाल बिखरे हुए। हर कदम के साथ वो धीरे धीरे रमेश के पास आ रही थी। पीछे नंदिनी खड़ी थी, उसकी आंखों में डर था। रमेश के पास अब सिर्फ दो रास्ते थे। एक, या तो वह ट्रक लेकर फिर से भागने की कोशिश करे। दो, या फिर गांव के उस मंदिर में जाए जिसके घंटे लगातार बज रहे थे। रमेश को महसूस हो रहा था कि ट्रक से भागने की कोशिश बेकार थी। वो पहले भी भाग चुका था, लेकिन फिर से गांव में ही आ गया था। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मंदिर। उसने तेजी से नंदिनी की ओर देखा। अगर मुझे बचना है तो मुझे मंदिर जाना होगा, है ना?
बच्ची ने सिर हिला दिया। लेकिन अंकल, वहां जाने का मतलब मौत भी हो सकता है। रमेश ने गहरी सांस ली। इससे बुरा और क्या हो सकता है? रमेश ने तेजी से ट्रक के गियर बदले और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। सामने वो भूतिया औरत अब और तेज चलने लगी। लेकिन जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, धड़ाम, ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बंद हो गया। अब पैदल ही जाना था। रमेश जल्दी से ट्रक से उतरा। मंदिर के फाटक तक पहुंचना अब जरूरी था। लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखा तो गांव के हर मकान से लोग बाहर आ रहे थे। लेकिन ये आम लोग नहीं थे, ये सब मर चुके थे। उनके शरीर जले हुए थे, उनकी आंखें सफेद थीं और उनके चलने का तरीका अजीब था। वे सब रमेश की तरफ बढ़ रहे थे। रमेश ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और मंदिर के फाटक की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब उसने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुला ही नहीं। खुल जा, खुल जा, खुल जा। रमेश ने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वे मुर्दा लोग उसके बहुत करीब आ चुके थे। उनकी गहराई से आती आवाजें सुनाई देने लगीं। रमेश, तू अब हमारा है, हमेशा के लिए। नंदिनी ने अचानक कहा। रमेश अंकल, ये दरवाजा सिर्फ मंत्र से खुलेगा। मंत्र? हाँ, जो भी इस गांव का श्राप हटाना चाहता है उसे वो मंत्र दोहराने होंगे। लेकिन मुझे कोई मंत्र नहीं पता। रमेश का दिमाग तेजी से काम करने लगा। तभी उसे गले में पड़ा हनुमान जी का लॉकेट याद आया। शायद ये काम करे। उसने जल्दी से गले से लॉकेट उतारा और मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। धड़ाक, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश और नंदिनी झटपट अंदर घुसे और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। मंदिर के अंदर अजीब सा माहौल था। चारों ओर दीवारों पर पुराने शिलालेख बने हुए थे। रमेश को लग रहा था कि यहाँ कोई गहरा रहस्य छिपा है। मंदिर के केंद्र में एक विशाल घंटा लटका हुआ था, चमकदार, काला और भयानक। यही वो घंटा है जिसने इस गांव को श्रापित किया है, नंदिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा। रमेश ने ध्यान से देखा। घंटे पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ मंत्र, कुछ चित्र और एक आग की लपटों से घिरा हुआ आदमी। ये तांत्रिक है और ये भी इसी घंटे में कैद है, नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा। रमेश चौंक गया। क्या मतलब? तांत्रिक इस घंटे में कैद है? नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। कई साल पहले यह गांव सुखी और संपन्न था, लेकिन एक दिन यहाँ एक अज्ञात आत्मा का साया पड़ गया। यह आत्मा एक अपूर्व शक्ति थी, नंदिनी ने आगे बताया। वो नाश करने वाली थी, उसे सिर्फ तांत्रिक ही रोक सकता था। गांव के बुजुर्गों ने महान तांत्रिक त्रिलोचन को बुलाया। त्रिलोचन ने महीनों तक तंत्र साधना की और अंततः एक मंत्र विकसित किया जिससे आत्मा को इस मंदिर के घंटे में बांधा जा सकता था। लेकिन जब उसने आत्मा को घंटे में कैद किया तब कुछ भयानक हुआ। नंदिनी की आवाज कांप रही थी। जब तांत्रिक ने आत्मा को घंटे में कैद किया तब आत्मा ने भयंकर प्रलोभन और श्राप दिया। अगर मैं इस घंटे में बंद हो सकती हूँ तो तुम भी इसमें फंसोगे। आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तांत्रिक त्रिलोचन खुद भी उस घंटे के प्रभाव में आ गया। वो पूरी तरह नहीं मरा, लेकिन उसकी आत्मा भी घंटे में कैद हो गई। अब घंटे में दो आत्माएं थीं। एक राक्षसी आत्मा जो बाहर आने के लिए तड़प रही थी। दो तांत्रिक की आत्मा जो इसे अंदर ही बंद रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। यही कारण था कि जब भी कोई घंटा बजाता तो दोनों आत्माएं जाग जाती थीं। राक्षसी आत्मा विनाश लाना चाहती थी, तांत्रिक की आत्मा उसे रोकना चाहती थी। रमेश के लिए दो रास्ते। रमेश ने गहरी सांस ली। अब उसके सामने दो विकल्प थे। एक, अगर वो घंटा बजा दे तो घंटे में बंद आत्माएं पूरी तरह जाग जाएंगी। हो सकता है गांव पूरी तरह तबाह हो जाए। तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन वो आत्मा को रोक पाएगा या नहीं ये तय नहीं था। दो, अगर वो तांत्रिक की आत्मा की मदद से इसे सही तरीके से नष्ट करे, राक्षसी आत्मा हमेशा के लिए मिट सकती थी। तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। गांव के श्राप को समाप्त किया जा सकता था। अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ चमकने लगा। रमेश और नंदिनी ने देखा एक शिलालेख उभर रहा था। उस पर लिखा था, जो भी इस घंटे के श्राप को समाप्त करना चाहता है उसे पवित्र अग्नि जलाकर अंतिम मंत्र का उच्चारण करना होगा। लेकिन ये मंत्र क्या है? रमेश ने पूछा। नंदिनी को याद आया, तांत्रिक ने अपने अंतिम क्षणों में इसे मंदिर की दीवारों पर लिखा था। रमेश ने दीवार की ओर देखा, वहां कुछ संस्कृत में लिखा था। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा कांप उठा। बाहर से आवाज आई, तू इसे नष्ट नहीं कर सकता। राक्षसी आत्मा जाग चुकी थी। अब रमेश के पास बहुत कम समय था। मंदिर की दीवारें तेजी से हिलने लगीं। बाहर खड़ी राक्षसी आत्मा अब पूरी शक्ति से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। रमेश, तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है?
आवाज इतनी भारी थी कि मंदिर की जमीन तक कांप उठी। रमेश ने घबराकर नंदिनी की ओर देखा। बच्ची की आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी। रमेश ने जल्दी से मंदिर की दीवार पर उभरे संस्कृत के शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की। हे महाकाल, हे दिव्य शक्ति, इस पवित्र अग्नि में अधर्म की समाप्ति कर, अंधकार को नष्ट कर। ये रहा मंत्र। रमेश चिल्लाया, लेकिन तभी धड़ाम, मंदिर का दरवाजा अचानक झटके से हिल गया। दरारें पड़ गईं। बाहर से भूतिया आत्माएं अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं। रमेश को शिलालेख साफ दिख रहा था, लेकिन उसमें लिखा था कि यह मंत्र तभी काम करेगा जब पवित्र अग्नि जलाई जाएगी। अग्नि? यहाँ आग कैसे जलाऊं? नंदिनी ने जल्दी से अपने गले में पहना हुआ लाल धागा निकाला। मुझे याद है, दादी कहती थी कि यह धागा पवित्र अग्नि से अभिषेक किया गया है। रमेश ने झटपट जेब से अपनी लाइटर निकाली और उस धागे को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लाइटर जलाया, घंटे से तेज ध्वनि निकली। मंदिर की मूर्तियां गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह तहस नहस होने वाली हो। तू मुझे रोक नहीं सकता रमेश। अब मंदिर के अंदर हवा घूमने लगी थी। घंटा कांप रहा था और अचानक वह औरत प्रकट हो गई। लाल आंखें, लंबे बिखरे बाल, सफेद चोला और एक भयानक चीख। अगर तूने ये मंत्र पूरा किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अचानक मंदिर में हल्की नीली रोशनी फैली। घंटे के पीछे एक छाया उभरी, तांत्रिक त्रिलोचन की आत्मा। रमेश, जल्दी करो, मंत्र पूरा बोलो और घंटा बजाओ। डरो मत, ये आत्मा अब कमजोर हो चुकी है। अगर तुमने सही तरीके से घंटा बजाया तो ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। रमेश ने जलते हुए पवित्र धागे को मंदिर के बीचों बीच रख दिया। फिर उसने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे महाकाल, हे दिव्य शक्ति, इस पवित्र अग्नि में अधर्म की समाप्ति कर, अंधकार को नष्ट कर। जैसे ही अंतिम शब्द बोले गए, मंदिर की छत से तेज रोशनी फूटी। रमेश ने पूरी ताकत से घंटा बजा दिया। जैसे ही घंटे की आवाज गूंजी, राक्षसी आत्मा भयानक रूप से चीखने लगी। नहीं, यह असंभव है। उसका शरीर टुकड़ों में बंटने लगा। चारों ओर आग की लपटें उठी, हवा में बिजली कौंधी और फिर सभी आत्माएं गायब हो गईं। मंदिर शांत हो गया। रमेश ने धीरे से आंखें खोली। नंदिनी ठीक उसके पास थी, लेकिन मंदिर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। टूटे फूटे पत्थर चमकने लगे, बाहर की हवाएं शांत हो गईं और सबसे बड़ी बात, गांव अब वीरान नहीं लग रहा था। नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अंकल, आपने कर दिखाया। रमेश ने देखा कि तांत्रिक त्रिलोचन की आत्मा भी अब मुस्कुरा रही थी। तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सका। अब ये गांव मुक्त है। मंदिर के अंदर अब सन्नाटा था। चारों तरफ का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रमेश ने धीरे धीरे मंदिर के बाहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा गांव की गलियों में खड़ी सभी आत्माएं अब धीरे धीरे गायब हो रही थीं। वही लोग जो पहले जलते हुए शरीर और खोखली आंखों के साथ उसे मारने दौड़ रहे थे, अब उनके चेहरे पर शांति थी। उनके शरीर हल्की रोशनी में बदल रहे थे और धीरे धीरे हवा में विलीन होते जा रहे थे। रमेश ने दूर तक देखा, पूरा गांव अब, वे घर जो अभी तक खून से सने हुए थे, अब खंडहरों में बदल रहे थे। गांव की सड़कें जो अब तक धुंध में ढकी थीं, अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थीं। जहां कभी डरावनी छायाएं मंडराती थीं, अब वहां एक अजीब सी शांति थी। रमेश ने अपने पास खड़ी नंदिनी को देखा। बच्ची मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो धीरे धीरे हवा में हल्की होने लगी थी। अंकल, आपने कर दिखाया। अब सब मुक्त हो चुके हैं। रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन नंदिनी ने सिर हिलाया। मुझे भी अब जाना होगा अंकल। रमेश कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने ही नंदिनी की आत्मा एक हल्की रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे आकाश में तांत्रिक त्रिलोचन की आत्मा के साथ विलीन हो गई। अब वहां सिर्फ रमेश और वीरान गांव था। हर घर अब टूटी हुई दीवारों और उखड़ी हुई छतों में बदल चुका था। ये जगह सिर्फ एक श्राप की वजह से जीवित लग रही थी। अब जब श्राप हट गया था तो गांव की असली सच्चाई सामने आ चुकी थी। रमेश ने धीरे धीरे अपने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी पुरानी धूल हट चुकी थी। उसने दरवाजा खोला, सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक एक झटके में स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो गांव से बाहर जाने लगा, उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सामने वही पुराना गांव का प्रवेश द्वार था, लेकिन अब वो टूटा हुआ था। अब कोई घंटियों की आवाज नहीं थी, कोई आत्माएं नहीं थीं। बस एक उजड़ा वीरान गांव था जो अब शायद हमेशा के लिए मिट चुका था। रमेश ने गहरी सांस ली और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपने इसे उतना ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक महसूस किया होगा जितना मैंने इसे सुनाते वक्त किया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प और डरावनी कहानियां सबसे पहले सुन सकें। और अंत में याद रखें, डर हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से हम उससे जीत सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और डरे बिना जीने की कोशिश करें। धन्यवाद और खुश रहिए।